Asus ROG, ये तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नाम सुन के आपके दिमाग में खाली एक ही चीज आएगी, गेमिंग। क्योंकि कंपनी ने उनके ब्रांड को उसी तरह एस्टैब्लिश किया है थैंक्स टू द एक्सीलेंट हार्डवेयर। कंपनी की ROG फोन सीरीज भी मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में उसी एक्सपीरियंस को अभी एलिवेट करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि ROG फोन 3 को लॉन्च हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं एंड फोन अभी भी काफी अच्छी तरीके से होल्ड अप करते हुए नजर आ रहा है। मैंने इसे तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम के लिए एक्सटेंसिवली यूज किया है एंड आई हैव टू से आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन 2-3 चीजों के कारण मुझे थोड़ा लेफ्ट आउट फील हुआ। मे बी दिस वॉज द बेस्ट एंड्रॉइड फोन ऑफ 2020, बट क्या वही चीज 2021 में भी रिफ्लेक्ट हो रही है? आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आप हो नेक्सिंग के चैनल पर, और बिना किसी रुकावट के लेट्स बिगिन। ऑलराइट, डिजाइन एंड बिल्ड से शुरुआत करते हैं। तो Asus ने ROG फोन 3 में एक काफी फ्लैट डिजाइन अप्रोच रखा है कंपेयर्ड टू उनके पुराने ROG फोन्स। लेकिन उनके गेमिंग एस्थेटिक्स का इस्तेमाल आपको यहां पर दिखेगा, यानी कि RGB लाइटिंग और उनका सिग्नेचर कूलिंग सिस्टम जिसके अंदर ग्राफाइट कूलिंग पैड्स एंड कॉपर वेपर चेंबर प्रेजेंट है। यहाँ पर फोन की बॉडी एल्यूमिनियम एंड ग्लास के मिक्सचर से बनी है। डिवाइस की ओवरव्यू की बात करें तो ऑन द फ्रंट आपको मिलेगा 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले। हावेवर फोरहेड और चिन एरियाज में हल्के से बड़े बेजल्स दिखेंगे जो एक्चुअली गेमिंग के वक्त काफी हेल्पफुल हो जाते हैं फॉर रेस्टिंग योर फिंगर्स। वेराज इंटरेस्टिंगली इनफ उन्हीं एरियाज में फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स भी प्रेजेंट है। लेकिन जब इसे एक नॉर्मल फोन की तरह यूज करने की बारी आती है तब शायद इसका फॉर्म फैक्टर आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। क्योंकि डूड, इट इज अ जाइगेंटिक फोन। आई मीन, वन हैंडेड यूसेज के वक्त डिस्प्ले के चारों कॉर्नर्स को रीच आउट करना फ्रॉम वन हैंड थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। नंदलेस बॉटम साइड पर USB Type-C पोर्ट सिचुएटेड है, फॉलोड बाय द माइक्रोफोन पोर्ट, और उसी के साथ आपको एंटीना बैंड्स के कटआउट्स भी दिखेंगे। एंड विद ROG फोन 3 कंपनी ने हेडफोन जैक को फोन से हटा दिया है। हावेवर बॉक्स में प्रोवाइडेड Type-C to 3.5mm ऑडियो डोंगल के थ्रू आप ट्रेडिशनल एनालॉग म्यूजिक का एक्सपीरियंस ले पाओगे। नंदलेस आई स्टिल फील कि Asus को 3.5mm ऑडियो जैक को डिच नहीं करना चाहिए था, गिवन द फैक्ट कि इसकी मेन USP गेमिंग है। देन ऑन द राइट साइड आपको दिखेंगे वॉल्यूम रॉकर्स, पावर बटन एंड सेकंड माइक्रोफोन पोर्ट। ऑल्सो अगर आप नोटिस करोगे तो टॉप एंड बॉटम में आपको ROG एंग्रेव्ड लोगो मिलेगा जो कि एक्चुअली कैपेसिटिव टच बेस्ड अल्ट्रासोनिक बटन्स है, जिसे Asus एयर ट्रिगर्स कहता है। इन्हें आप गेमिंग करते वक्त एडिशनल बटन्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। हम आगे इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। देन लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा ड्यूअल सिम स्लॉट एंड फॉर द रिकॉर्ड इसमें आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर सकते हो। मूविंग ऑन, सेंटर में एक एडिशनल IO स्लॉट है जिसमें आप Asus के ट्रेडिशनल गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सेसरीज को कनेक्ट कर सकते हो। इसी IO हाउसिंग में एक एडिशनल USB Type-C पोर्ट भी है जो कि गेमिंग करते वक्त आपको चार्जिंग का एक बेटर एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। लेकिन यार, ये हाउसिंग के ऊपर जो रबराइज्ड इंक्लोजर है उसे निकालना एक बड़ा टास्क है। लगता है एज इफ मैं गलती से डिवाइस पर स्क्रैच ना कर दूं। बट आई एम श्योर कि ये डस्ट वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, गिवन द फैक्ट कि ये बहुत बड़ा स्लॉट है। However, I still wish कि यहाँ पर कुछ एक पुश इन एंड पॉप आउट वाला मैकेनिज्म रहना चाहिए था। समथिंग लाइक अ सिम इजेक्टर टूल मे बी एक बेटर एक्सपीरियंस रहता। फिर ऑन द टॉप आपको दिखेगा तो थर्ड माइक्रोफोन पोर्ट एंड उसी के साथ एंटीना बैंड कटआउट्स भी दिखेंगे जो कि बेटर सिग्नल रिसेप्शन के लिए यूज होते हैं। फाइनली पीछे के साइड आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, ड्यूअल टोन LED फ्लैश और फोर्थ माइक्रोफोन पोर्ट मिलेगा। सो ओवरऑल अगर मैं डिजाइन एंड बिल्ड को समराइज करना चाहूँ तो ROG फोन 3 काफी एक बड़ा, एक बोल्ड और एक स्टर्डी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसी के साथ फोन काफी स्लिपरी भी है थैंक्स टू द ग्लास बैग। हावेवर वो चीज बॉक्स में प्रोवाइडेड केस से सॉल्व हो जाती है टू सम एक्सटेंट। फोन को एक अलग टेक्सचर भी मिलता है एंड ग्रिप में भी काफी हेल्प हो जाती है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, केसेस कौन नहीं यूज करता है। फाइनली अगर फोन के वेट की बात करें तो यार इट्स काइंड ऑफ अ हैवी फोन अगर आप इसे मार्केट में प्रेजेंट बाकी फ्लैगशिप से कंपेयर करोगे। सो प्रोलॉन्ग्ड यूसेज में शायद कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो यार एक्चुअली आई डोंट माइंड इट, ओनली फॉर द फैक्ट कि इसके इंटरनल्स मैक्स्ड आउट है। ऑलराइट, सो डिस्प्ले की बात करी जाए तो आपको यहाँ पर 6.59 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा जो कि HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है एंड इसका एस्पेक्ट रेशियो है 19.5:9। वेराज डिस्प्ले का मेजर अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। उसी के साथ यहाँ पर
270 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी प्रेजेंट है, यानी कि आपके सिंगल टच का रजिस्ट्रेशन 270 टाइम्स होगा पर सेकेंड। सो टच फीडबैक में आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेटेंसी मिलेगी, जो कि गेमर्स बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। एंड यार डे लाइट में भी इसका डिस्प्ले अप टू 1000 निट्स तक मैक्स ब्राइटनेस अचीव करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ऑल्सो कंटेंट कंजम्पशन के वक्त, यानी कि वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, मूवीज या फिर गेमिंग, यार एक अलग ही मज़ा है। डिस्प्ले पर 40% एंड अबाउ ब्राइटनेस में कलर रिप्रोडक्शन एंड डिटेल्स काफ़ी अच्छे से टोन्ड है। नेक्स्ट, आई लाइक द फैक्ट कि कंपनी ने नॉच के बजाय फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स को प्रेफरेंस दिया है, जो कि कंसिडरिंग टुडे स्टैंडर्ड्स एक काफ़ी बोल्ड मूव है। बट एट द सेम टाइम उसी के कारण ऑडियो एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी इमर्सिव है, बिकॉज स्टीरियो स्पीकर्स का लेफ्ट टू राइट चैनल सेपरेशन इज जस्ट सो गुड। एट टाइम्स आपको लगेगा कि आपने ईयरफोन्स पहने, बिकॉज दैट्स हाउ गुड द चैनल सेपरेशन इज। आई डोंट थिंक मुझे अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस किसी भी स्मार्टफोन के स्पीकर से मिला है। नेक्स्ट, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को इनेबल करने के बाद फ़ोन को यूज़ करने का कुछ मज़ा ही और है। लाइक आप इसे यूज़ करते वक्त लिटरली यूज़र इंटरफेस एंड सपोर्टेड ऐप्स के थ्रू मक्खन की तरह फ्लूइडिटी एक्सपीरियंस करोगे। वेराज सेटिंग्स के अंदर आपको रिफ्रेश रेट वेरी करने के ऑप्शंस भी मिलेंगे, फ्रॉम 144 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज टू ऑटो मोड। अब ऑटो रिफ्रेश वाले मोड में आपकी स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन रिफ्रेश रेट को चेंज करती रहेगी। अब ये जो ऑटो रिफ्रेश रेट वाला मोड है, उसमें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन रिफ्रेश रेट चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐप्स और गेम्स है जो 60 हर्ट्ज ही सपोर्ट करते हैं, वेराज कुछ ऐप्स है जो 90 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऐप यू आर इन, रिफ्रेश रेट विल वेरी। वेल, मैंने तो इसे 144 हर्ट्ज पर सेट करके यूज़ किया। लाइक कम ऑन, ऐसे स्पेक्स है तो max.config पर ही यूज़ करेंगे ना। एंड जैसे एक्सपेक्टेड था, द फोन लिव्ड अप टू इट्स नेम। ऑल्सो मैंने बाकी के रिफ्रेश रेट सेटिंग्स पर भी फ़ोन को यूज़ किया एंड एक्सपीरियंस इतना भी डिफर नहीं किया। लाइक 144 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज का डिफरेंस इतना भी नोटिसेबल नहीं था, लेकिन 90 हर्ट्ज में आप डिफरेंस नोटिस कर पाओगे। हावेवर डिस्प्ले में एक स्लाइट दिक्कत है जो शायद कुछ लोगों के लिए एक मेजर टर्निंग फैक्टर रह सकता है। रिमेंबर, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 40% एंड अबाउ ब्राइटनेस में डिस्प्ले का परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है। वेल, अगर उसी चीज़ को आप फ्लिप करो तो वो सारी चीज़ें, वो सारा भाषण जो मैंने अभी तक डिस्प्ले के ऊपर दिया, सीधा डाउन द ड्रेन जाता है। एज जब आप लोअर ब्राइटनेस पर फ़ोन को यूज़ करोगे तो आपको एक वियर्ड ब्लैकिश ब्राउन कलर क्रश दिखेगा। मैंने इसे तब ऑब्जर्व किया जब मैं रात को पोकेमॉन गो खेल रहा था। पहले मुझे लगा कि गेम का इशू होगा, लेकिन बाद में बाकी के हर एक ऐप में मैंने सेम चीज़ ऑब्जर्व करी। बाय द वे, ये आप खाली तब नोटिस करोगे जब आप इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में हो एंड फ़ोन का ब्राइटनेस 30% एंड बिलो है। ऑल्सो एज अ फिलर, पता नहीं क्यों, लेकिन लोएस्ट ब्राइटनेस सेटिंग पर भी मुझे डिस्प्ले इतना भी डिम नहीं लगा जितना एक्सपेक्टेड था। ऑल्सो लोअर ब्राइटनेस में ब्लैक क्रश के इशू के अलावा कलर कैलिब्रेशन का भी इशू है, बिकॉज अलग ही टाइप के कलर्स रेंडर होते हैं दैन एक्सपेक्टेड। ड्यू टू दिस रीजन असूस ने रिपोर्टेडली काफ़ी सॉफ्टवेयर अपडेट्स पुश किए थे टू फिक्स दिस इशू, लेकिन मैं तो लास्ट मंथ लेटेस्ट अपडेट यूज़ कर रहा था एंड आई डोंट थिंक कुछ फिक्स हुआ है। ऑल्दो इन कंपनीज डिफेंस, आई गेस असूस के इंजीनियर्स एक हायर रिफ्रेश रेट पैनल पर अभी भी कलर साइंस को फिगर आउट कर रहे हैं, विच इज़ वाई ऐसे सब इश्यूज आ रहे हैं। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक ये इशू एक सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो सकता है। सो आई गेस यू आर स्टक विद दैट, बट आई मे बी रॉन्ग। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये जो ब्लैक क्रश इशू है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिफ्रेश रेट फोन पर ऑकर हो रहा है। डिस्प्ले के बाद आता है परफॉर्मेंस, एंड एज आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर टॉप नॉच परफॉर्मेंस के लिए लिटरली हर एक चीज़ मैक्स्ड आउट है। ROG Phone 3 में आपको Qualcomm Snapdragon 865 ऑक्टा-कोर चिपसेट देखने मिलेगा, जो कि अप टू 3.1 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। मेरे लैपटॉप की बेस फ्रीक्वेंसी 2.5 गीगाहर्ट्ज है, सो ऑब्वियसली दे हैव गॉन ओवरबोर्ड। उसी के साथ फ़ोन में आपको आइदर 8GB या 12GB की LPDDR5 रैम देखने मिलेगी, एज 16GB वाला रैम वेरिएंट असूस ने इंडिया में लॉन्च नहीं किया है। देन स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको आइदर 128GB या 512GB का ऑप्शन मिलेगा, जो कि UFS 3.1 स्टोरेज है। सो एज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस तो भाई इस पर नो मैटर आप इस पर कितने भी सारे ऐप्स ओपन रखोगे या बैकग्राउंड में रनिंग रखोगे, Asus ROG Phone 3 हैंडल्स इट ऑल लाइक अ चैम्प। मल्टीटास्किंग तो बॉस मक्खन है मक्खन। एंड फॉर द रिकॉर्ड, ऐप्स बैकग्राउंड में एक्टिव रहते हैं विदाउट रिफ्रेशिंग देमसेल्व्स, जो बहुत बढ़िया है। एंड आई नो बैटरी लाइफ पर इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस फोन चेंजेस दैट कंप्लीटली।
हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। हावेवर इसका प्रैक्टिकल एडवर्स इफेक्ट है हीटिंग इशू। लाइक इवन ड्यूरिंग द डे टू डे टास्क जैसे कि वीडियोस निकालना, वॉचिंग यूट्यूब एंड इवन ऐप्स के थ्रू फ़ोन को यूज़ करते वक्त इसका लेफ्ट साइड वाला जो एज है वो थोड़ा हीट अप होने लगता है। आई एम गेसिंग कि ये पीछे दिए गए हीट सिंक वेंट की वजह से फील होता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि ASUS ने इसमें उनका प्रोप्राइटरी कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिसमें ग्राफाइट कूलिंग पैड्स के साथ कॉपर वेपर चैम्बर भी मौजूद है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मैं ऐसा नॉर्मल मोड में यूज़ कर रहा था, नॉट इवन इन दी एक्स मोड, जो कि बाय द वे परफॉर्मेंस बूस्टर मोड है, एंड स्टिल मुझे हीटिंग इश्यूज देखने मिले, जो कि मुझे थोड़ा कंसर्निंग लगा। एंड इवन फ्रॉम द रीसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट फिक्स नहीं दिया गया है। लेकिन ऑन द ब्राइट साइड डिवाइस हैंग नहीं होता है, सो आई थिंक दैट्स अ प्लस। ऑलराइट, सो गेमिंग, भाई साहब आप इस पर कोई भी गेम थ्रो करो, ये उसे आसानी से झेल लेगा। एनीथिंग, एवरीथिंग। आई मीन ये पोर्टेबल गेमिंग डिवाइसेस से नेक टू नेक जाता है, विच इज जस्ट ऑसम। मैंने इस पर काफ़ी सारे गेम्स खेले हैं, फ्रॉम आसफाल्ट 9, PES 2021, रियल रेसिंग 3, COD मोबाइल टू इवन पोकेमॉन गो। एज PUBG मोबाइल तो खेलने के लिए है नहीं, तो इन्हीं गेम से काम चलाना पड़ेगा। नॉनदलेस इन सारे गेम्स को फ़ोन ईजिली हैंडल करता है, whereas the added benefit of playing higher refresh rate games जैसे कि COD मोबाइल etc. is a bonus. As first person shooter games में क्विकर टच रिस्पॉन्स रेट का एक एडेड बेनिफिट रहता है। नॉट ओनली दैट, बट मुझे जायरोस्कोप का कैलिब्रेशन भी ऑन पॉइंट लगा। सो गोज फॉर द साउंड आउटपुट, एज इंडो कंडीशंस में COD खेलते वक्त फुटस्टेप्स को फिगर आउट करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, थैंक्स टू द एक्सेलेंट चैनल सेपरेशन ऑन द फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स। वेराज गेमिंग करते वक्त ASUS के एडिशनल बटन्स यानी कि एयर ट्रिगर्स का यहाँ पर काफ़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल होता है। आप या तो इन्हें लेफ्ट एंड राइट की के कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हो, या फिर L1, L2 एंड R1, R2 के कॉम्बिनेशन में। नॉट ओनली दैट, लेकिन इन एयर ट्रिगर्स के बिहेवियर पैटर्न्स को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अंडर आर्मरी क्रेट, जैसे कि सेटिंग दीज बटन्स टू स्लाइड, स्वाइप्स या फिर टैप ट्रिगर्स। एंड अगर आपको ये एडिशनल बटन्स भी कम पड़ गए, तो आप एक एडिशनल टच पॉइंट को ट्रिगर कर सकते हो बाय डूइंग अ जर्क और अ शेक मोशन। मैं यूजुअली इसे COD में यूज़ करता था फॉर नियर बाई क्लचेस, बिकॉज रीलोड करने के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती थी, जो कि आयरॉनिकली फनी और हेल्पफुल चीज़ थी ड्यूरिंग नियर बाई क्लचेस। थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, बट एक बार आप यूज टू हो जाओगे तो आप इस फीचर को बाकी के फ़ोन्स पर मिस करोगे। एंड आई डोंट नो, COD मोबाइल PUBG का नशा कुछ और ही था। ऑल्सो ये जो एयर ट्रिगर्स है वो खाली लैंडस्केप गेम्स के लिए सपोर्टेड है, सो अगर आप कोई नॉर्मल पोर्ट्रेट गेम खेल रहे हो तो इन बटन्स को आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। देन एज अ प्लस पॉइंट, ये सारे कस्टमाइजेशंस करने के लिए आपको किसी भी गेम को एग्जिट या मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्क्रीन आपको बस एज से एक लेफ्ट स्वाइप जेस्चर करना है, जो गेम जीनी को रिवील करता है। अब गेम जीनी एक ओवरले कंट्रोल सेंटर की तरह है, जो आपको एट अ ग्लैंस डिवाइस का टेम्परेचर, फ्रेम रेट वगैरह का इंफॉर्मेशन रियल टाइम देगा। एंड आप वहीं से रिफ्रेश रेट चेंज, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, DND मोड एंड X मोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। देन एयर ट्रिगर्स को सेटअप करने के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे फॉर द पर्टिकुलर ऐप। नॉट ओनली दैट, बट गेम जीनी के सेटिंग्स में आपके गेम प्ले को आप YouTube पर लाइव स्ट्रीम करने के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो विद पिक्चर इन पिक्चर फेस कैम। देन बात आती है ROG Phone 3 के सबसे बड़े गेमिंग एंड परफॉर्मेंस ट्यूनर की, आर्मरी क्रेट। ये बेसिकली आपके फ़ोन का एक गेम सेंटर है, जहाँ पर आप बहुत सारे फाइन ट्यून एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। इसे ओपन करने पर आप सीधा गेम लाइब्रेरी एंटर करोगे, जहाँ पर आपको सपोर्टेड ऐप्स प्रेजेंट किए जाएंगे। देन कंसोल टैब में आपको X मोड मिलेगा, जिसे इनेबल करने पर डिवाइस के CPU एंड मेमोरी मैनेजमेंट को बूस्ट मिलता है। डिसेबल करने पर यह फिर से नॉर्मल मोड में कूल डाउन हो जाएगा। नाउ X मोड में भी कस्टम प्रोफाइल्स प्रेजेंट है, जो कि फ़ोन के परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड को 3 अलग लेवल्स पर सेट करती है, L1, L2 एंड L3। बेसिकली आप इसे इजी, मीडियम एंड हाई पकड़ के चलो। इजी यानी कि L1 में आपको हल्का सा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा एंड बैटरी भी हल्की सी यूटिलाइज होगी टू मैच विद द थ्रूपुट। देन L2 फॉलोड बाय L3 में वैसे ही इंक्रीमेंटल चेंजेस आपको मिलेंगे। हावेवर सिस्टम वाइड L3 प्रोफाइल को आप एनेबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एरो कूलर एक्सेसरी उसके साथ यूज़ करनी पड़ेगी टू रिड्यूस द हीटिंग एट मैक्स्ड आउट सेटिंग्स। लेकिन आप L3 प्रोफाइल को पर ऐप एनेबल कर सकते हो बाय फॉलोइंग दिस मेथड। किसी भी ऐप के सिनेरियो प्रोफाइल्स में जाकर अंडर परफॉर्मेंस मोड सिलेक्ट गेम ट्यूनिंग।
उसके बाद आप L3 प्रोफाइल को विदाउट एरो एक्टिव कूलर एक्सेसरी यूटिलाइज कर सकते हो। हाउएवर फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा कम ही करना, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है और इवन असूस आपको रेकमेंड करता है टू यूज़ एरो एक्टिव कूलर। लेकिन अगर आपको और भी फाइन ट्यूनिंग एडजस्टमेंट चाहिए तो हार्डकोर ट्यूनिंग मोड में जाकर आप डिवाइस के सेट एंड्रॉयड लाइब्रेरीज के बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सकते हो। आई डोंट थिंक इट गेट्स एनी नर्डियर देन दिस। लेकिन अगर आपको पता नहीं कि आप क्या एग्जैक्टली ट्वीक कर रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इन सेटिंग्स के साथ खिलवाड़ ना करें। देन नीचे आपको दिखेंगे गेम जीनी के सेटिंग्स एंड एयर ट्रिगर्स, जिसे हमने ऑलरेडी कवर किया है। नेक्स्ट, फैन स्पीड को मैनेज करने के ऑप्शन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑल्दो ये खाली एरो एक्टिव कूलर एक्सेसरी के साथ पॉसिबल है। उसके बाद सिस्टम लाइटिंग में आपको फ़ोन के रियर साइड पर प्रेजेंट RGB लाइट को कस्टमाइज करने के ऑप्शंस मिलेंगे। एंड यार यहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड लेवल की ट्यूनिंग प्रेजेंट है, लाइक फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस जैसे कि कॉल्स, मैसेजेस एक्सेट्रा के लिए आप अलग अलग कलर प्रोफाइल सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कनेक्ट टैब, जहाँ पर बेसिकली ROG फ़ोन के ऊपर फोरम डिस्कशंस आपको मिलेंगे। ऑलराइट, फाइनली आता है इसका फीचर टैब, जो आई थिंक काफ़ी अच्छा एडिशन है इन दिस ऐप। यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज सपोर्टेड गेम्स का कराउजल मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सेग्रीगेटेड है। इट्स मोर लाइक अ पेड प्रमोशन जो असूस कर रहा है इन डेवलपर्स के लिए, बट देन अगेन गूगल प्ले स्टोर पर ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सो इट्स डेफिनेटली अ नाइस टच। ऑल्सो लेट्स से अगर आपने असूस के ट्विन डॉक एक्सेसरी में इन्वेस्ट किया है तो ट्विन डॉक वाला टैब आपको उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड फाइनली ये जो लेफ्ट साइड में एडिशनल USB Type-C पोर्ट है वो गेमिंग के वक्त डिवाइस को चार्ज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, एज आपका लैंडस्केप एक्सपीरियंस हिंडर नहीं होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिवाइस को सेटअप करते वक्त मुझे थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिला, आइदर द ROG बेस्ड थीम और द क्लासिक वन। बाय द वे, क्लासिक वन इज द स्टॉक एंड्रॉयड वन, एंड सिंस आई लाइक स्टॉक एंड्रॉयड आई प्रेफर्ड द स्टॉक एंड्रॉयड रोल, एज मुझे क्लीन UI पसंद है। ऑल्सो एज अ एडिशन इस फोन पर आपको फालतू का ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा, विच इज़ अ प्लस। नाउ यहाँ पर आपको Android 10 देखने मिलेगा, जो कि लेटेस्ट नहीं है, लेकिन गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइजेशंस प्रेजेंट है, आपको इतना भी डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। लाइक डबल टैप टू वेक अप एंड डबल टैप टू टर्न द स्क्रीन ऑफ। उसके बाद जेस्चर्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह के ऑप्शंस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। उसी के साथ आपको डिवाइस में 3 प्रीलोडेड थीम्स मिलेंगे, जिन्हें असूस ने बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अपेक्स गैलेक्टिक आर्मर वाले थीम में जब आप X मोड को ऑन करोगे तो होम स्क्रीन और ऐप आइकन्स पे एक बहुत ही इंट्यूटिव वे में उसका इंडिकेशन दिखाई देता है। सेम इज द केस विथ लाइट लुमिनस कोर थीम। अकॉर्डिंगली असूस के थीम स्टोर में आपको ऐसे ही कुछ थीम्स देखने मिलेंगे, सो फील फ्री टू एक्सप्लोर। ऑल्सो ROG Phone 3 में आपको स्क्वीज फंक्शंस भी मिलेंगे, जो कि हम यूजुअली पिक्सल डिवाइसेस में देखते आ रहे हैं। यहाँ पर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट स्क्वीजेस के लिए अपने हिसाब से एक्शंस डिफाइन कर सकते हो फ्रॉम द ऑप्शंस, एंड अकॉर्डिंगली आपको विजुअल फीडबैक्स भी रेड वेव्स में दिखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आता है इसका हैप्टिक इंजन, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, एज टच पॉइंट का फीडबैक काफ़ी सेटिस्फाइंग है। सो गुड जॉब देयर असूस। अल्टरनेटिवली फॉर अ बेटर वाईफाई कनेक्शन आप आपके वाईफाई नेटवर्क के 2.4 GHz और 5 GHz के बैंड्स को साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक आई हैव। यहाँ पर आपको बैंडविड्थ का बूस्ट मिलेगा एंड ओवरऑल कनेक्शन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, विच इज़ गुड जब आप हाई FPS वाले गेम्स खेल रहे होगे। ऑल्सो ROG Phone 3 में आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे राउटर में Wi-Fi 6 का सपोर्ट नहीं है, सो आई कुडंट टेस्ट इट। हाउएवर, इवन एट लॉन्गर डिस्टेंसेस ये मेरे Wi-Fi के नेटवर्क को आराम से पकड़ लेता है। लाइक यार लिटरली मेरे बिल्डिंग के नीचे तक इसकी रेंज आती है, विच इज़ माइटी इंप्रेसिव। लास्टली सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी रिलायबल लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। हाउएवर इन माय ओपिनियन मुझे हल्का सा स्लो लगा, सिंस असूस ने काफ़ी स्मार्टली एनिमेशन के साथ इसे मॉर्फ किया है, ताकि आपको लगे कि ये एक फास्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लास्टली यहाँ पर फेस अनलॉक भी प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी फास्ट है, लेकिन इवन कंपनी को पता है कि ये एक एफिशिएंट वे नहीं है टू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ, विच इज़ वाई वो खुद एक नोट बताते हैं कि अगर आपका फ़ोन 4 आवर्स से ऊपर तक आइडल रहा तो आपको पिन या पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये वेरिफिकेशन हर 24 घंटे भी होगा, विच इज़ अ नाइस टच। नाउ हियर मी आउट, ROG Phone 3 बैटरी डिपार्टमेंट में एक चैंपियन है। ये इवन विथ हार्डकोर यूसेज पूरे दिन तक आसानी से चल जाता है विदाउट चार्जिंग, विच इज़ माइटी इंप्रेसिव।
एंड इवन अगर आप नॉर्मल गेमिंग करोगे अलॉन्ग विद वीडियो कंजम्पशन, सोशल मीडिया यूसेज, तो भी आपको आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। 20% ऑफ द टाइम्स ये फ़ोन आसानी से 3 दिन तक भी चल जाता है विथ ओवर 10% बैटरी लेफ्ट विथ ऑब्वियसली माइल्ड यूसेज। लाइक हैंड्स डाउन डूड, मैं इसे आसानी से किसी को भी रेकमेंड कर सकता हूँ इफ़ योर प्रायोरिटी इज बैटरी लाइफ। वेल, टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी है एंड उसी के साथ आपको 30 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ROG Phone 3 Qualcomm के क्विक चार्ज 4.0 एंड पावर डिलीवरी 3.0 स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है। सो आपको ASUS के प्रोवाइडेड चार्जर पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। देखो, फ़ोन आराम से 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है फ्रॉम ज़ीरो एंड इवन ASUS क्लेम्स कि अगर आप 30 मिनट्स के लिए इसे चार्ज करोगे तो आपको आराम से 1 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, विच आई कैन ईजिली वाउच फॉर। एंड गिवन द फैक्ट कि ये इतनी बड़ी बैटरी है, आई डोंट थिंक कोई कंप्लेंट करेगा। ऑलराइट, नाउ यूजेबिलिटी की बात करी जाए तो मैंने इस फोन को मैक्सड आउट 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर यूज किया थ्रू आउट 2 वीक्स एंड मुझे आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिला। मोर देन गेमिंग, मेरा कंटेंट कंजम्पशन पर ज़्यादा फोकस है, मोर लाइक वॉचिंग वीडियोज, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज एक्सेट्रा, बिकॉज मैं इतना भी हार्डकोर गेमर नहीं हूँ। ऑल्दो मैंने कुछ डेज गेमिंग के एक्सपीरियंस पर भी डेडिकेट किए, तब मुझे पूरा एक एंटायर डे का बैटरी बैकअप मिला, विच इज़ माइटी इम्प्रेसिव यार। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे गेम्स इस पर नहीं खेलने वाला है, तो बैटरी लाइफ काफ़ी स्टेलर रहेगी। ASUS ने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में भी बैटरी रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशंस के ऑप्शंस दिए हैं, जिससे आप बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को डिसेबल कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, अगर आपको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एफिशिएंट बैटरी लाइफ चाहिए तो अंडर सेटिंग्स पावर मास्टर में जाकर ओपन बैटरी केयर, वहाँ पर आप स्लो चार्जिंग मोड को इनेबल करके चार्जर से आने वाले थ्रूपुट को टोन डाउन कर सकते हो। आसान शब्दों में बताओ तो इससे बैटरी लाइफ प्रोलॉन्ग पीरियड तक काफ़ी अच्छी रहेगी। नाउ ROG Phone 3 पर जो एक्स्ट्रा IO स्लॉट है वो एडिशनल एक्सेसरीज के लिए दिया गया है। हावेवर मैंने इसकी कोई भी एडिशनल एक्सेसरी टेस्ट नहीं की है बिकॉज आई डिडंट गेट अ चांस टू चेक इट आउट। बट फॉलोइंग आर दी एक्सेसरीज जो आप ROG Phone 3 के साथ सेपरेटली बाय कर सकते हो। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ कैमरास को मैंने जानबूझ के एंड में इसीलिए रखा बिकॉज मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो शूट किया है एंड आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी मोर लॉन्गर। एंड अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैट योरसेल्फ ऑन द बैक यार, बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है। अगर देख रहा है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड जो वीडियो लाइव हो रहा है उसके लिए डेफिनेटली मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। However, just for the context of this video, नंबर्स की बात करें तो रियर सेटअप में आपको 3 कैमरास देखने मिलेंगे। 64 मेगापिक्सल का Sony 686 सेंसर जिसका अपर्चर 1.6 है। देन 3 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रेजेंट है जिसका अपर्चर f2.4 है। उसका फील्ड ऑफ व्यू 120 डिग्रीज तक है। एंड लास्टली 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका अपर्चर f2.0 है। अब ये सारे नंबर्स दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे बट दे आर नॉट ट्रांसलेटिंग दैट वेल टू रियल वर्ल्ड यूसेज। आई मीन फोटोज़ बहुत सबपार है, सोशल मीडिया पासेबल क्वालिटी है, डिटेल्स इतने अच्छे तरीके से रिटेन नहीं हुए एंड डायनामिक रेंज मुझे ओकेश लगा। ऑन द ब्राइट साइड वीडियोज़ इस पर काफ़ी बेटर आते हैं कंपेयर टू द फोटोज़ इवन इन लो लाइट। वेल, आई डोंट वांट टू गिव मच अवे बिकॉज उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी बना है, so make sure you guys are subscribed for that. Alright, so मुद्दे की बात अब आती है कि should you buy this phone even in 2021? तो इसके मेरे पास एक्चुअली 2 आंसर्स हैं। फर्स्ट, अगर आप बहुत सारे गेम्स खेलते हो एंड यू नो आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए, सोशल मीडिया नीड्स हैंडल करने के लिए एक फ़ोन चाहिए, देन आई थिंक डेफिनेटली आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। यू नो व्हाट, स्पेशली फॉर गेमर्स, क्योंकि हाल फिलहाल में एवर सिंस लॉकडाउन गेमिंग कम्युनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ट्रेमेंडस लेवल पर हुआ है, फ्रॉम ऑफलाइन गेम्स टू लैन बेस्ड ऑनलाइन गेम्स। एंड आई थिंक यही चीज़ क्लाउड गेमिंग पर भी एलिवेट होने वाली है सून। फॉर एग्जाम्पल गूगल स्टेडिया। अब मुझे पता है कि क्लाउड गेमिंग के लिए आपको हाई एंड स्पेक्स नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, अलॉन्ग विद दैट मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छी चाहिए रहती है, जो आई थिंक ASUS ROG Phone 3 अच्छे से मैनेज कर पाएगा, विच इज़ वाई इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर अ गेमर। नाउ सेकेंड, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो भी ROG Phone 3 एक फैबुलस चॉइस है। राइट फ्रॉम द स्टेलर बैटरी लाइफ, clean software, raw performance for your editing suite of apps, then cameras, more so likely खाली videos, not the photos, given the fact कि इसमें आपको pro manual mode मिल रहा है for video, which is just beautiful even in low light. अब even though अगर आप इन दोनों context में fit होते भी हो, इसका प्राइस I still feel थोड़ा ज़्यादा है।
द बेस वेरिएंट जिसमें 8GB रैम है वो आपको 47,000 का मिल रहा है, whereas 12GB रैम वाला वेरिएंट 50,000 तक रीच करता है, which is a bit pricey compared to ROG Phone 2. However, usually during sales इसकी प्राइस 2 से 4,000 तक ड्रॉप होती है with maybe credit card offers और maybe exchange offers. So make sure you are on the lookout for the same, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आए तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे वीडियोस ऐसे ही मिलते रहे। एंड विद दैट, ड्रिंक मोर वाटर, एक्सरसाइज डेली एंड बी काइंड टू वन अनदर। बाय। I wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. Oh.